हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि कल मैं जो है मिला था अतुल सुभाष के ब्रदर के साथ। हमारा एक पॉडकास्ट शूट हुआ था। न्यूज़ एक्स चैनल है, उनके साथ एक पॉडकास्ट का प्रोग्राम था जिसमें अगेन यही मैट्रिमोनियल लॉज और जो ये सिस्टम है उस बारे में डिस्कशन चल रही थी। मैं ऑब्वियसली एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब लीगल ओपिनियन जो मेरा चाह रहे थे ये लोग कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में जो ये सिस्टम है। और ऑब्वियसली अतुल सुभाष के ब्रदर से भी पूछा गया था कि आपका क्या ओपिनियन है। खैर, ये पूरा पॉडकास्ट बाद में आएगा, जब आएगा तो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। तो देखिए, क्या है कि आम आदमी अगर देखा जाए, और जो अतुल सुभाष का जो केस हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा एंग्विश है सिस्टम को लेके कि जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं और जो ये सिस्टम है, ये सारा का सारा जो है सिस्टम जो है एक तरीके से बायस्ड है और मेल के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है मैंने फ्रस्ट्रेशन देखी। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होनी भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा लॉस हुआ है। अतुल सुभाष का केस जो है एक तरीके से अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ चुकी है अब मैट्रिमोनियल केसेस को लेके। मैं तो खैर 2014 से ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ, पर जो ये अवेयरनेस इस इंसिडेंट के बाद आई है वो कहीं पे भी देखी नहीं गई है। अनप्रेसिडेंटेड है, मैं ये बोलूँगा। और बहुत सेंसिटिव इशू है कि मैं उनकी जो भावनाएं हैं और उनका जो दर्द है वो मैं फ़ील कर सकता था। सोचिए, इतना दर्द है उनके अंदर कि सिस्टम को लेके वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि वो उनका विश्वास ही उठ गया है सारा सिस्टम से, पूरे का पूरा। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपका सिस्टम पे विश्वास है या उठ गया है, या आपको विश्वास ही नहीं है कि आपको जो है इंसाफ मिलेगा। देखिए, मेरा एक ही चीज़ था कि यहाँ पे मैंने यही बताया कि प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। एक तरीके से मेरा यही कहना था कि जो पूरा प्रोसेस होता है ये 498A का मेंटेनेंस केसेस का, वो अपने आप में ही पनिशमेंट है। तो सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं है हस्बैंड को, केसेस कर दो, वो अपने आप ही जो है एक तरीके से सज़ा की तरह काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है और इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस ज़रूरी हैं, चेंजेस बहुत ज़रूरी है, चेंजेस आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें परफेक्ट हैं। मेरा भी यही मानना था, जो अतुल सुभाष के ब्रदर का मानना था कि चेंजेस जो है सिस्टम में आने चाहिए। आपका क्या सोचना है, क्या चेंजेस आने चाहिए सिस्टम में? कमेंट कीजिए, आप मेरे को बताइए कि चेंजेस आने चाहिए तो आने चाहिए तो क्या, कौन से चेंजेस आने चाहिए सिस्टम में, क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए। देखिए, चेंजेस आने में टाइम लगता है। हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, या कभी हो ही ना। कोई इसकी गारंटी वारंटी नहीं है। खैर, पिछले 10-20 साल में 498A और उससे रिलेटेड कानूनों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट लास्ट 5 साल में बहुत चेंजेस आए हैं जिसमें लॉ बहुत चेंज हुआ है। लॉ जो है सेंसिटिव हुआ है हस्बैंड्स के लिए भी। बट ये कह देना कि पूरा लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटा दीजिए, वो शायद ज़्यादा ही बहुत बड़ी डिमांड है। आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा। पर जो लॉ में चेंजेस आने चाहिए वो आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिस्टम जो है लचीला हो रहा है, हस्बैंड के फेवर्स में कई ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट कल ही मैं जो है एक ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इस पॉडकास्ट में गया था, जहाँ पे मैंने जो है एक तरीके से स्टे ऑर्डर करवाया था फैमिली मेम्बर्स का। 10 के 10 लोगों को जो है कोर्ट जाना पड़ता, अपना बेल बॉन्ड श्योरिटी करनी पड़ती, तो बहुत तकलीफ़ होती। तो मतलब सिस्टम को लेके मेरा जो ओपिनियन है, मेरे को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्प करनी है। अगर मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा, मैं ही क्रिटिसाइज़ करूंगा सिस्टम को ओपनली, और बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करूंगा, और हिम्मत ही हार जाऊंगा कि सिस्टम ही ख़राब है, बहुत अनजस्ट है, बहुत सारी चीज़ें बेकार हैं, मेरे क्लाइंट को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर क्लाइंट्स जो हैं मुझ पे ही विश्वास खो देंगे और सिस्टम से तो खो ही देंगे। तो मैं ऐसी स्थिति आने ही नहीं देता। इसलिए मैं जो है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। जो भी मेरी अप्रोच रहती है साइंटिफिक रहती है। साइंटिफिक माने केस स्टडी मेथड मैं यूज़ करता हूँ, जिससे जो है लोगों को जो है रिलीफ मिले। मतलब कोई रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस केसेस होते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वही मेरा बेसिस रहता है। किसी की बातों पे मैं आता नहीं हूँ। अगर कोई कहता है सिस्टम बायस्ड है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप सही हो, आप गलत नहीं कह रहे हो, आपका मानना सही है।
आप कहते हो कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछता हूँ, ठीक है सिस्टम में प्रॉब्लम है, सब कुछ बायस्ड है, सब कुछ ही ख़राब है, मेरे को एक चीज़ बताइए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपके पास? यू हैव नो सोल्यूशन। लोगों को सिर्फ कंप्लेंट करने की आदत रहती है, सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने की आदत रहती है, उनसे कुछ हद तक उस टाइम तक तो रिलीफ मिल जाता है, बट ये जब केसेस लंबे चलते हैं, जब ये केसेस 2 साल 3 साल चलते हैं और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती, और जब अलग ही होते हैं, ऑर्डर्स ही अलग होते हैं, तो सिस्टम को ब्लेम कर दिया जाता है कि सिस्टम ही ऐसा है। देखिए, किसी भी केस में बिना स्ट्रैटेजी के जाना इज़ बेवकूफ़ी। अगर आप ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं कि आप बिना स्ट्रैटेजी के जा रहे हैं और फिर बाद में सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। आप आज ब्लेम कर रहे हैं सिस्टम को, आज आप बोल रहे हैं कि सिस्टम ऐसा है, लीगल सिस्टम ऐसा है, ये ऐसे है, वो ऐसा है, इतनी नेगेटिविटी है। मैं जितने भी ग्रुप का मैं पार्ट बना था, मेरे को मैं सही बताऊँ, मैं 3 मिनट में वो ग्रुप छोड़ चुका हूँ। इतने ग्रुप्स का मेरे को इनवाइट आता है, मैं जब जैसे ही ज्वाइन करता हूँ वही नेगेटिविटी, वही लोग बातें करते हैं, वही जो है प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बट कोई सल्यूशन के बारे में डिस्कस क्यों नहीं करता? क्योंकि सल्यूशंस है ही नहीं इनके पास, क्योंकि इनको बस एक ही चीज़ है, कंप्लेंट करो, जितनी कंप्लेंट करोगे उतनी अटेंशन मिलेगी, और जितनी अटेंशन मिलेगी उतना जो है उनको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या है, एक इकोसिस्टम बन गया है कंप्लेंट करने का, तो हमेशा जो है फ्रस्ट्रेटेड रहना सिस्टम से, वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। सल्यूशंस हमेशा हर एक प्रॉब्लम का होता है, सल्यूशन ढूंढा जाए तो मिलता भी है, और सल्यूशंस जो है आपको अगर मिले, आपको अगर जो सल्यूशन आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि और केसेस में भी सल्यूशन मिल रहे हैं, तो आपके केस में क्यों नहीं मिल रहा सल्यूशन, क्यों मेंटेनेंस आपके ऊपर ज़्यादा बन रही है, क्यों 498 में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक आप उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या मेरा कहना सही है? आप कमेंट कर सकते हैं, आपका भी ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा सही होता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सल्यूशंस चाहिए, आपको अगर स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, अगर आपको सल्यूशन की बात करनी है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इंडिया का सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल ग्रुप मैं बनाने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5,000 से ऊपर मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और बहुत इफ़ेक्टिव ग्रुप है। शायद इतना पॉपुलर ना हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशंस की बात होती है, प्रॉब्लम्स की बात नहीं होती, इसलिए ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती इस ग्रुप को। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को हल करना है, पॉजिटिव रहना है, तो ये ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।